इस अध्याय में आपको बेसिक 4 चीज़ें ध्यान रखना है। एक तो आपको ध्यान रखना है दृष्टि रेखा, जो कि प्रेक्षक और जो भी वस्तु आप देख रहे हो वो जो एक रेखा काल्पनिक रेखा अपने को प्राप्त होती है उसे दृष्टि रेखा कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। फिर उन्नयन कोण, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं, और उन्नयन कोण क्षैतिज रेखा से हमेशा ऊपर बनता है, या फिर जिसे अपन सर ऊपर करके देखते हैं उन्नयन कोण। फिर आता है अपना अवनमन कोण। तो अवनमन कोण क्षैतिज रेखा से नीचे बनेगा और इसके लिए अपने को सर नीचा करना पड़ेगा, इसलिए अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन। और अवनमन कोण और ये उन्नयन कोण ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर, क्योंकि एकांतली 9.1 का पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए चित्र भी दे रखा है, आपको चित्र नहीं आया तो फिर भी मैं समझा देता हूँ। देखिए सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब एकदम तनी हुई है, और भूमि पर लगे सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ये कोई खंभा है और इसके शिखर पर ये रस्सी बंधी हुई है जो कि अच्छी तरह से तनी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री, तो खंभे की ऊंचाई, मतलब ये अपने को खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये मान लेते हैं अपन, माना कि खंभे की ऊंचाई क्या है, h है। तो यहाँ लिख देते हैं, पहले तो अपने को दिया है डोर की लंबाई दे रखी है आपको, डोर की लंबाई 20 मीटर लंबी डोर। तो डोर की लंबाई क्या है अपने पास, AC, चित्र में यदि देखेंगे तो AC बराबर कितना है 20 मीटर। और कोण दे रखा है, बनाया गया कोण रस्सी द्वारा कोण, तो कोण क्या बन रहा है, कोण ACB बराबर 30 डिग्री, या आप इसको थीटा भी कह सकते हो। कोण ACB या थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री है। माना कि खंभे की ऊंचाई, खंभा अपने पास क्या है AB, माना कि खंभे की ऊंचाई AB बराबर h है, h मीटर है, ठीक है। तो अपने को खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर अपने को एक तो लंब अपन ने मान लिया h और एक कर्ण। तो आप ये टेबल ध्यान रखना, लाल बटे कक्का। यदि आपका इंग्लिश मीडियम है तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहाँ पर साइन थीटा रहता है, यहाँ पर कोस थीटा और यहाँ पर रहता है टेन थीटा। तो देखिए लंब और कर्ण, लंब और कर्ण किस में आता है, साइन थीटा में। तो अपन यहाँ पर कौन सा थीटा लगाएंगे, साइन थीटा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो देखिए साइन थीटा, कोण अपने पास कितना है 30 डिग्री है, लंब है अपने पास AB जो कि अपन ने क्या माना है, h माना है, और कर्ण AC जो कि कितना दिया है 20 मीटर दिया है। अब आपको पता है कि साइन 30 डिग्री का मान, यदि आप टेबल से देखेंगे तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो ये मान यहाँ पर रख देंगे अपन, 1/2 बराबर h/20। अब क्रॉस गुणा कीजिए आप, तो क्रॉस गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 20/2 बराबर h। अब देखिए 2 की टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 0 का 0। तो अपने पास h बराबर आ जाएगा 10 मीटर। आखिरी में आप लिखना, अतः खंभे की ऊंचाई AB बराबर कितनी आई अपने पास 10 मीटर है, और ये इसका आंसर हो गया। आइए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मतलब यहाँ पर आपको कोई पेड़ दे रखा है जो कि आंधी आने पर टूट चुका है।
तो देखिए मैं आपको चित्र द्वारा समझाता हूँ। माना कि ये कोई पेड़ था, ये पेड़ था और ये इतना ऊंचा था। लेकिन होता क्या है कि आंधी आने से ये पेड़ जो है टूट जाता है। तो आपको पता है टूटेगा तो गिरेगा तो ज़मीन पे ही। तो ये कह रहा है कि तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, यहाँ का ये जो भाग है ज़मीन को छूने लगता है, मतलब ये यहाँ पर गिर जाता है, ज़मीन को छूता है, ये यहाँ पर गिर गया है। और इसके साथ 30 डिग्री, मतलब यहाँ पर जो गिरा हुआ कोण जो बना रहा है वो कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का कोण है। पेड़ के पाद बिंदु से, पेड़ के पाद बिंदु, पाद मतलब पाँव से, यहाँ से बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है 8 मीटर है। मतलब ये आधार आपको दे रखा है 8 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपने को दे रखी है 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब अपने को यहाँ से यहाँ और ये से ये दोनों की ऊंचाई याद करना है। तो आप देखिए इसको मैं नाम दे दूँ A, इसको दे दूँ B और इसको दे दूँ C। तो देखिए आप ये तो टूट गया है, तो मतलब अपने को ज्ञात क्या करना है? AB और ये वाला भाग नीचे गिर गया तो अपने को AC, इन दोनों की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए हल दिया है, पेड़ जहाँ शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो देखिए BC अपने को दे रखा है, BC बराबर 8 मीटर। साथ ही कोण दे रखा है अपने को, कोण थीटा बराबर कितना है? 30 डिग्री। ज्ञात करना है पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई देखिए AB प्लस AC, ये दोनों मिलाकर ने क्या बनेगी? पेड़ की ऊंचाई बराबर अपने को ज्ञात करना है, AB प्लस AC ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें अपने को पहले मैं AB ले लूँ और AC ले लूँ, तो ये दो लंब और आधार, तो आपको ये टेबल पता है लाल बटे कक्का। तो इसमें यहाँ पर रहता है साइन, यहाँ पर कोस और यहाँ पर टेन। तो देखिए लंब और आधार किस में आता है? टेन में। मतलब अपने को कौन सा थीटा लेना है? टेन थीटा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा समकोण त्रिभुज ABC में टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार आप ये भी लिख सकते हो, लंब अपने पास क्या है? AB और आधार अपने पास क्या है? BC। देखिए मान रखेंगे टेन थीटा, थीटा के स्थान पर अपने पास कितना है? 30 डिग्री। और लंब AB अपने को ज्ञात करना है, इसलिए AB और BC आधार अपने पास कितना है? 8 मीटर। अब यहाँ पर देखिए आप टेन 30 डिग्री का मान, टेन 30 डिग्री का मान यदि आप टेबल से देखोगे तो आपको मिलेगा 1/√3। तो ये यहाँ पर अपन मान रख देते हैं 1/√3 बराबर AB बटे 8। अब देखिए क्रॉस गुणा कर देंगे तो ये 8 ऊपर चला जाएगा, तो 8/√3 बराबर AB। ये किसका मान आ गया अपने पास? AB का। इसको आप चाहो तो समीकरण नंबर 1 दे सकते हो, क्योंकि अपने को AB प्लस AC निकालना है। तो इसलिए अब मेरे को काय की ज़रूरत पड़ेगी? AC की। AC क्या है अपने पास? कर्ण है। तो कर्ण बटे आधार या आधार बटे कर्ण किस में आता है? कोस में। तो अब अपन कौन सा थीटा लगाएंगे? कोस थीटा लगाएंगे। तो देखिए इसको मैं, इसके आगे आप यहाँ से करना, ठीक है। तो फिर से समकोण त्रिभुज ABC में, है ना। अब कौन सा थीटा लगा रहे अपन? कोस थीटा। अब थीटा के स्थान पर मान कितना है? 30 डिग्री। और कोस थीटा का मान आधार बटे कर्ण, आधार अपने पास है BC और कर्ण अपने पास AC। तो कोस 30 का आप यदि टेबल से मान देखोगे तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो ये मान यहाँ रख देंगे अपन, √3/2 बराबर BC का मान अपने पास कितना है? 8 और AC अपने को ज्ञात करना है। देखिए क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3 गुणित AC बराबर 8 गुणित 2। ये 2 का इधर गुणा कर दिया, गुणे वाला बटे में भेज देंगे तो AC बराबर अपने पास 8 दूनी ये 16 हो जाएगा। गुणा भी कर रहा हूँ, 8 दूनी 16 और ये गुणे वाला बटे में भेज रहा हूँ।
तो ये आ गया 16/√3। इसको नाम देते हैं अपन समीकरण नंबर 2। अब पेड़ की ऊंचाई AB प्लस AC, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर तो क्या जुड़ेगा, AB प्लस AC बराबर, एक में है अपने पास 8/√3 प्लस एक में है 16/√3। देखिए लघुत्तम लेंगे तो AB प्लस AC बराबर √3 लघुत्तम आ गया, और ऊपर बचा अपने पास 8 प्लस 16, तो ये कितना हो जाएगा। देखिए एलसीएम लेंगे तो AB प्लस AC बराबर 16 में 8 गिनेंगे अपन तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 24/√3। अब √3 हर का परिमेयकरण कर दो, हर का परिमेयकरण, तो ये बन जाएगा अपने पास AB प्लस AC बराबर 24/√3 √3/√3, हर का परिमेयकरण नीचे वाले का ऊपर नीचे गुणा, तो देखिए बनेगा AB प्लस AC बराबर 24/√3, और √3 का √3 में गुणा करेंगे तो एक बार 3 आ जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों हट जाएंगे क्योंकि 3 × 9, 9 का वर्गमूल बाहर निकल जाएगा, 3 × 8 = 24, तो AB प्लस AC बराबर 8/√3 मीटर। आखिरी में आप लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि पर एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, माना अपन यहाँ कोई बिंदु मान लेते हैं, ये कोई बिंदु है और यहाँ पर कोई मीनार है, तो पहले आधार बना लेते हैं अपन। जो मीनार से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको दे रखी है 30 मीटर। फिर आगे बोल रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर मतलब माथे का ऊपर, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ से यहाँ तक का जो कोण बन रहा है वो है 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, अपने को ये ऊंचाई ज्ञात करना है मीनार की, तो इसको नाम दे देते हैं अपन A, B और ये C। तो ये ऊंचाई अपने को H पता करना है, H मान लेते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई H है। तो देखिए लिखावट आप हल दिया है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो बिंदु से मीनार की दूरी, बिंदु से मीनार की दूरी, दूरी अपन ने क्या माना, देखिए चित्र में AB, AB बराबर कितना है 30 मीटर। दूसरा अपने को कोण दे रखा है, बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण जिसको अपन थीटा मान सकते हैं, थीटा बराबर अपने को दे रखा है 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो माना कि मीनार की ऊंचाई, चित्र में देखिए आप, मीनार की ऊंचाई क्या है अपने पास BC बराबर H मीटर है, ये अपन ने मान लिया है। अब आपको पता है कि अपने पास आधार है और लंब अपन ने मान लिया, तो ये दो किस थीटा में आते हैं, तो यहाँ पर अपन टेबल देखेंगे लाल बटे कक्का। यदि आपका इंग्लिश मीडियम है तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन थीटा रहता है यहाँ पर कोस थीटा और यहाँ पर टेन थीटा। तो अपन देखेंगे कि एक तो लंब और आधार, लंब कर्ण साइन में आता है, लंब और आधार टेन में आएगा, तो अपन टेन थीटा लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब देखिए चित्र से लंब अपने पास क्या है BC और आधार क्या है अपने पास AB। मान रख देंगे टेन थीटा के स्थान पर अपने पास कोण दे रखा है 30 डिग्री, लंब अपन ने माना है H और आधार अपने पास है 30 मीटर। अब टेन 30 डिग्री का मान,
टेबल से रखेंगे अपन। देखिए टेन 30 डिग्री का मान यदि आप टेबल से देखोगे तो टेन 30 का मान होता है 1/√3। तो ये मान यहाँ रख देंगे अपन 1/√3 बराबर h/30। क्रॉस गुणा कर देंगे, 30 का इधर करेंगे तो 30/√3 बराबर h। या इसको क्या लिख सकते हैं अपन, देखिए इसको h को आगे लिख रहा हूँ और जो मान है उसको पीछे। अब इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे, परिमेयकरण। देखिए √3 जो नीचे इसका हर का परिमेयकरण, इसका ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा तो h बराबर 30/√3 गुणित √3/√3। तो h बराबर हो जाएगा 30/√3 बटे में ये दोनों 3 3 9 हो जाएंगे, अंडर से बाहर आएगा तो कितना आएगा 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3 0 का 0। तो h बराबर आ गया अपने पास 10√3 मीटर। आखिरी में अपन लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई BC बराबर 10√3 मीटर है। ये इसका आंसर हो गया। देखिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मतलब यहाँ पर कोई पतंग उड़ रही है जो भूमि से कितनी मीटर की ऊंचाई पर है, लगभग क्या दे ही रखा है अपने को 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो ये भूमि से ऊंचाई दे रखी है अपने को 60 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो है पतंग की ऊंचाई वो अपने को दे रखी है 60 मीटर। 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। ये भूमि है और यहाँ पर कहीं एक बिंदु से इसकी डोर को बांध दिया गया है। ये यहाँ पर बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री। यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो है अपने पास 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब ये सीधी है, बिल्कुल तनी हुई, ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये अपने को ज्ञात करना है। इसको नाम दे देते हैं अपन A B और ये बिंदु हो गया C। और ऊंचाई दे रखी है अपने को, अब की बार कर्ण निकालना है। तो देखिए लंब और कर्ण, लाल बटे कक्का, लंब कर्ण किस में आएगा, साइन थीटा में। तो अपन इसके लिए साइन थीटा यूज़ करेंगे। उससे पहले लिखते हैं जो दे रखा है अपने को, हल दिया है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो भूमि से पतंग की ऊंचाई देखिए चित्र में अपन ने क्या लेंगे, BC बराबर कितना है अपने पास 60 मीटर। ये पतंग की ऊंचाई हो गई। फिर पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, मतलब कोण दे रखा है अपने को, उन्नयन कोण या थीटा मान लेते हैं अपन। थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री। अब यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करना है डोरी की लंबाई। डोरी की लंबाई क्या है अपने पास, AC बराबर अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब देखिए अपन समकोण त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे, साइन थीटा लगाएंगे। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, साइन थीटा का सूत्र लंब बटे कर्ण होता है। तो आप देखेंगे लंब अपने पास BC है और कर्ण अपने पास AC है, जो कि किसके बराबर है। देखिए साइन थीटा के स्थान पर अपने पास कितना है 60 डिग्री। BC अपने को दे रखा है 60 मीटर और AC अपने को ज्ञात करना है। अब यहाँ पर आपको पता है टेबल से आप देखेंगे साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। ये टेबल से लिखते हैं अपन। तो यहाँ पर √3/2 लिख देंगे और ये हो जाएगा 60/AC। अब क्रॉस गुणा कर देंगे, तो क्रॉस गुणा होगा इसका, तो √3 गुणित AC
बराबर 60 गुणित 2। अब देखिए गुणे वाला ये जो है इसका पक्षांतर करेंगे, बटे में आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा आप, तो उधर बचेगा AC बराबर, इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 120, और ये √3 जो है ये यहाँ बटे में आ जाएगा। फिर अपन करेंगे हर का परिमेयकरण। तो देखिए हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा AC बराबर 120 बटे √3, √3 और √3 है ना, नीचे वाले का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो ये बन जाएगा AC बराबर 120 √3, और ये दोनों मिला कर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि एक बार बाहर निकल जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 0 का 0। तो AC आ गया अपने पास 40 √3 मीटर। आखिरी में अपन लिखेंगे अतः पतंग, क्या पूछा इसने, डोरी की लंबाई, पतंग की डोरी की लंबाई AC बराबर 40 √3 मीटर। सातवां प्रश्न देखते हैं। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, देखिए संचार मीनार का मतलब होता है टावर, के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये भूमि है, आधार, इस पर एक भवन बना हुआ है। ये भवन जिसकी ऊंचाई इन्होंने दे रखी है 20 मीटर। ये यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई इन्होंने दे रखी है 20 मीटर, और भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, मतलब इस भवन पर कोई टावर लगा हुआ है। ये यहाँ से यहाँ तक ये कोई टावर लगा हुआ है। मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण दे रखे हैं। मीनार के तल, यहाँ जमीन पर कोई बिंदु है, इसके तल मतलब यहाँ नीचे का कोण दे रखा है। एक तो अपने को कितना दे रखा है 45 डिग्री, और शिखर का कोण दे रखा है आपको 60 डिग्री। ये वाला कोण आपको दे रखा है 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई अपने को ज्ञात करना है। तो अपन मान लेते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई जो है ये इतनी ऊंचाई क्या है h है। संचार मीनार की ऊंचाई अपन मान लेते हैं h। तो ये पूरी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यहाँ से यदि आप देखेंगे पूरी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 20 + h। पूरी ऊंचाई अपन लेंगे यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 20 + h। तो देखिए सवाल को हल करते हैं। हल दिया है भवन की ऊंचाई, चित्र में आप देखिए भवन अपन नाम दे देते हैं इसको A B C, और इसको दे देता हूँ D। भवन की ऊंचाई क्या है अपने पास BC बराबर दे रखा है 20 मीटर। इसके अलावा कोण दे रखे हैं, कोण CAB बराबर 45 डिग्री छोटा वाला कोण, कामा कोण DAB बराबर है 60 डिग्री, तथा कोण B समकोण है, इसलिए कोण B बराबर कितना है 90 डिग्री। अब माना कि संचार मीनार की ऊंचाई, ये संचार मीनार की ऊंचाई क्या है अपने पास CD बराबर h मीटर है। अब देखिए पहले अपन छोटा सा त्रिभुज लेंगे फिर बड़ा लेंगे, तो अभी इसको भूल जाओ आप, ये ऊपर वाला जो बना हुआ है इसको भूल जाओ। समकोण त्रिभुज ले रहे हैं अपन ABC, तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में कौन सा थीटा लगेगा, देखिए एक तो लंब है अपने पास और एक आधार है, क्योंकि ये समकोण बन रहा है, कोण यहाँ पर बन रहा है, तो कोण के सामने की भुजा लंब और ये आधार, तो लंब और आधार टेन थीटा में आएगा, तो टेन थीटा लेंगे अपन। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार बराबर, देखिए लंब अपने पास BC
और आधार अपने पास AB। तो टेन थीटा, थीटा पहले कौन सा लेंगे अपन 45 डिग्री, 45 डिग्री। BC अपने पास 20 और AB अपने को ज्ञात करना है। टेन 45 का मान टेबल से यदि आप देखेंगे तो टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, तो यहाँ रख देंगे 1, 20/AB क्रॉस गुणा करेंगे तो AB किसके बराबर आ जाएगा 20 मीटर। तो ये तो अपने पास क्या आ गया, आधार आ गया। अब अपने को तो ये ऊंचाई याद करनी है, तो पूरा त्रिभुज लेंगे। अब इसको छुपा दो आप, ये वाला भाग छुप जाएगा तो त्रिभुज क्या, कौन सा त्रिभुज है, AB और D, ये पूरा छुपा देंगे। तो ABD में आप देखिए पूरी लंबाई, क्योंकि ये तो 20 इतनी की लंबाई थी और अपन ने इसको क्या माना H, तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई क्या हो जाएगी 20 + H। जो टावर की लंबाई जो मानी अपन ने वो भी इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज। अब देखिए आप समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे अपन, AB और D है ना, ये छुपा दिया अपन ने ABD में। इसमें भी टेन थीटा लगेगा, तो टेन थीटा के स्थान पर कोण कितना है अपने पास, अब की बार 60 डिग्री। लंब, अब की बार ये पूरा लंब 20 + H बटे आधार में अपन ने अभी निकाला है AB कितना आया अपने पास 20 मीटर। ठीक है, यहाँ पर ये आधार आ गया अपने पास 20 मीटर। तो देखिए अब मान रखेंगे अपन टेबल से टेन 60 का मान यदि आप टेबल से देखोगे, या लिख देता हूँ, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। ये टेबल से लिख रहे हैं अपन, तो यहाँ पर लिख देंगे √3 बराबर 20 + H बटे 20, क्रॉस गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 √3 बराबर 20 + H। संख्या एक तरफ कर लेते हैं, तो 20 √3 - 20 बराबर H। यहाँ से 20 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √3 - 1 बराबर H। अतः H बराबर हो जाएगा 20 √3 - 1 मीटर। या इसको आप सोल्व करना चाहो तो √3 का मान भी रख सकते हैं अपन, पर आंसर यही दे रखा है आपकी बुक में NCERT में, तो यहीं तक ठीक है। ठीक है, H बराबर 20 √3 - 1 मीटर। अतः संचार मीनार की ऊंचाई H बराबर 20 √3 - 1 मीटर। आइए अब हम 8वां प्रश्न देखते हैं। एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडिस्टल मतलब एक खंबे के आकार या स्टेज हो सकता है, ऊंचा सा मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये भूमि है, यहाँ पर पेडिस्टल के शिखर पर, तो पहले पेडिस्टल बना लेते हैं अपन। पेडिस्टल मतलब ये कोई खंबे के आकार का है ऐसा ऊंचा सा, ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पर एक मूर्ति लगी हुई है और ये मूर्ति की ऊंचाई अब की बार इन्होंने दे रखी है 1.6 मीटर। ये मूर्ति की ऊंचाई दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 1.6 मीटर है। एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर मतलब ऊपर से यहाँ पर कोई बिंदु है, इसके शिखर का उन्नयन कोण इन्होंने दे रखा है 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का, यही इसी बिंदु से पेडिस्टल, ये अपने पास पेडिस्टल है, तो इसके शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है 45 डिग्री है। ये वाला कोण 60 डिग्री और ये वाला कोण 45 डिग्री है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई अपने को बताना है पेडिस्टल, तो मान लेते हैं इसको H। सेम टू सेम जो अभी अपन ने सवाल किया वही सवाल है ये। तो इसकी पूरी ऊंचाई हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, क्या हो जाएगी ये H + 1.6 मीटर, ये पूरी ऊंचाई हो गई। तो देखिए इसको नाम दे देते हैं अपन A, B, ये C और ये T। अब हल देखिएगा, हल दिया है, मूर्ति की ऊंचाई दे रखी है अपने को, मूर्ति की ऊंचाई
देखिए मूर्ति की ऊंचाई CD है अपने पास, CD बराबर 1.6 मीटर। फिर शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है, तो कोण DAB बराबर दे रखा है 60 डिग्री, तथा अगला कोण है CAB बराबर है 45 डिग्री। और माना कि पेडिस्टल की ऊंचाई अपने को ज्ञात करना है, तो माना कि पेडिस्टल की ऊंचाई क्या है, BC बराबर H मीटर है, ये अपन ने मान लिया। अब देखिए समकोण त्रिभुज, पहले ये छोटा त्रिभुज ले रहे हैं क्योंकि 45 डिग्री बन रहा है, तो आपको पता है 45 डिग्री में कोण आसान रहता है हल करना 10 में, क्योंकि लंब और आधार 10 में आएगा। तो समकोण त्रिभुज ABC में 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार, और यहाँ पर लंब है अपने पास BC और आधार है अपने पास AB। देखिए मान रखेंगे 10 थीटा के स्थान पर 45 डिग्री, लंब BC अपन ने क्या माना H और आधार AB। 10 45 का मान 1, टेबल से यदि अपन देखेंगे तो क्रॉस गुणा करेंगे तो AB बराबर अपने पास आ जाएगा H मीटर। ये किसका मान आ गया, आधार आ गया। अब इसको छुपा दो आप। अब अपने पास कौन सा त्रिभुज बचा, DAB। तो अपन समकोण त्रिभुज ABD लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में इसमें भी 10 थीटा लगेगा, तो 10 थीटा के स्थान पर कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री। लंब, अब की बार लंब ये पूरा आ जाएगा, तो क्या मान रखेंगे, H प्लस 1.6 बटे आधार, अपने पास आधार क्या है AB, जो कि H के बराबर है ना, तो यहाँ पर आप चाहो तो डायरेक्ट H रख सकते हो। अब देखिए आप 10 60 का मान टेबल से देखेंगे तो आएगा √3 बराबर H प्लस 1.6 बटे H, क्रॉस गुणा कर देंगे तो H √3 बराबर H प्लस 1.6। अब H वाले की तरफ कर लेंगे अपन, तो H √3 माइनस H बराबर 1.6। यहाँ से H कॉमन ले लेंगे, तो H कॉमन आया तो √3 माइनस 1 बराबर 1.6। पक्षांतर करेंगे तो गुणे वाला बटे में चला जाएगा, तो H बराबर बचेगा 1.6 बटे √3 माइनस 1। अब देखिए बटे में √3 माइनस 1 है, तो हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, तो हर का परिमेयकरण, तो H बराबर हो जाएगा 1.6 √3 माइनस 1। हर का परिमेयकरण आप ध्यान रखिए, एक बार इसको ऐसा कैसा लिखेंगे, नीचे वाला जो है हर नीचे रहता है, इसलिए हर का परिमेयकरण कर रहे हैं अपन, तो नीचे वाले का चिन्ह बदल जाएगा, √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, ऊपर नीचे गुणा, चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ ध्यान रखिए आप माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 √3 प्लस 1, और नीचे देखिए आप माइनस और प्लस, तो कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ पर, माइनस प्लस में देखिए यहाँ पर फार्मूला लगा रहा हूँ मैं, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b², तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। देखिए इसको आगे सोल्व करता हूँ मैं, यहाँ पर ये हो जाएगा H बराबर 1.6 √3 माइनस 1 अपॉन, ये हो जाएगा 3, क्योंकि ये घात से वर्गमूल हट जाएगा, माइनस 1 तो 1 ही रहता है हमेशा, तो देखिए इसको ये हो जाएगा H बराबर 1.6 √3 माइनस 1 बटे में 3 में से 1 कम करेंगे तो कितने बचे, 2। अब 2 की टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए मैं ये सूत्र हटा देता हूँ, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 8 16, तो 0.8 आ जाएगा। H बराबर 0.8 √3 माइनस 1 मीटर, और ये इसका आंसर होगा। आखिरी में अपन लिखेंगे, अतः पेडिस्टल की ऊंचाई H बराबर 0.8 √3
3 - 1 मीटर होगी। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।